Hello students, myself Komal Jangda. Welcome to Learn Maths. In the previous video we discussed up to exercise 1.1. In this video we discuss about empty set, finite and infinite sets and equal sets. Now let's start. First is empty set. Empty set क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो, उस सेट को क्या बोलते हैं हम? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तीनों बात एक ही है, आप इसे चाहे एम्प्टी सेट बोल लो, नल सेट बोल लो या वॉइड सेट बोल लो। अब हम एक सेट कंसीडर करते हैं। इन्होंने क्या बोला है? a इज इक्वल टू एक्स। X is such that X is a student of class 11th presently studying in a school. क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो अभी प्रेजेंटली स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट होंगे, जैसे राम, मोहन, गीता और जैसे श्याम। मान लिया हमने ना क्लास 11th में ये 4 स्टूडेंट्स हैं, तो हम इन्हें गिन सकते हैं। तो ये क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो हैं। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा ए सेट है वो एम्प्टी सेट नहीं है। अब इन्होंने एक और सेट कंसीडर किया है। वी नाउ राइट अनदर सेट बी एज फॉलोज। इन्होंने क्या बोला है? बी एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। वो स्टूडेंट्स जो अभी प्रेजेंटली एक साथ क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं और 11th में भी पढ़ रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक स्टूडेंट दोनों क्लासेस में पढ़ सके। तो इसका मतलब क्या है कि सेट बी कंटेन नो एलिमेंट्स एट ऑल। तो सेट बी कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही स्टूडेंट क्लास 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े। तो क्या होगा? सेट बी क्या हो जाएगा? हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हमारा सेट ए तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, और सेट बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो। डेफिनेशन क्या बोलती है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एम्प्टी सेट। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी क्या हो जाएगा? हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, और व्हाइल ए इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ए क्या हो जाएगा? हमारा ए सेट ये था, तो ए क्या हो जाएगा? हमारा नॉट एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय फाई, या फिर इसे ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर जनरली हम इसे फाई से डिनोट करते हैं। बट ऐसे भी कहीं लिखा हो तो ये एम्प्टी सेट ही होता है। ठीक है, अब देखो, इन्होंने अभी जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए गए हैं। देखो, लेट ए एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, और ये x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अब देखो, इन्होंने क्या बोला है कि x ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। ऐसा तो कोई भी नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है, होता ही नहीं है, तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? फाई।
अब आप इसे ऐसे बोलो या फिर ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही है। ओके, अब देखो एक और सेट कंसीडर करते हैं, बी एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये एक्स क्या है, रेशनल नंबर। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे अगर इसके फैक्टर्स लिखूं तो x क्या आएगा, √2, बट √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर होता है और इन्होंने बोला क्या है, रेशनल नंबर होना चाहिए, तो बी सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, सी एक और सेट लिया है, सी एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े होने चाहिए इवन प्राइम नंबर, वो बताने हैं। बट एक 2 ही एक इकलौता एलिमेंट ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है, इससे बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, तो यहाँ वाले केस में भी सी एक क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, अभी इन्होंने एक और लिया है, डी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अभी हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे, +2 एंड -2, एंड +2 एंड -2 बोथ आर इवन नंबर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स क्या होना चाहिए, एक ओड होना चाहिए, तो यहाँ वाले केस में भी क्या हो जाएगा, डी एक एम्प्टी सेट। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है जिसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। मैंने क्या बोला, फाइनाइट सेट क्या होता है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर, और इनफाइनाइट सेट के अंदर इनफाइनाइट सेट्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, ओके। अब देखो यहाँ क्या है, फाइनाइट सेट्स, इन्होंने ये सेट लिया है, ए क्या है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं ABCDEG, और सी के अंदर क्या लिखा गया है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने ये 3 सेट कंसीडर कर लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। अब एक बात ध्यान दो, ए क्या बोला है, ए के अंदर क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इन्हें तो हम काउंट कर सकते हैं। अब काउंट कर सकते हैं तो वो क्या सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो 5 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट। अब देखो बी क्या है, ABCDEG, ये क्या है, इसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स हैं, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट। अब बात आती है सी सेट की। सी सेट क्या बोलता है कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो अभी फिलहाल मैन रह रहे हैं वो हमें बताने हैं, वो कितने हैं, वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट है। ऑब्वियस है फाइनाइट ही होंगे, बेशक से वो बड़ा नंबर हो सकता है, वो 10 बिलियन हो, 12 बिलियन हो, 20 बिलियन हो, पर है तो फाइनाइट, तो हम इसे भी फाइनाइट सेट ही कहेंगे। तो ओ ABC ऑल 3 आर फाइनाइट सेट्स, ओके। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। ठीक है,
डेफिनेशन क्या कहती है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। देखो क्या बोला गया है कि एम्प्टी, एक सेट के अंदर एक सेट एम्प्टी हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो फाइनाइट सेट होगा। अब एम्प्टी सेट है, जैसे कोई एक एम्प्टी सेट है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस वो फाइनाइट ही होगा। कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, हमें पता है ना नहीं है, तो वो फाइनाइट सेट ही होगा। और एक सेट के अंदर कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट। और इसके अलावा अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट क्या होता है, जिसके अंदर अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो होता है इनफाइनाइट सेट। अब जैसे कंसिडर सम एग्जांपल्स, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। एक वीक के अंदर 7 ही दिन होते हैं, तो वो एक 7 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। तो एक मतलब इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, एक W एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x² - 16 = 0। ये इक्वेशन x² - 16 = 0, क्या 16, तो क्या आएगा प्लस -4, तो ये +4 एंड -4 क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, इसके अंदर कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखो, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। इन्होंने क्या बोला है, एक सेट ऑफ, एक लाइन पे, जैसे हमने एक लाइन कंसीडर कर ली, एक लाइन है, इस पे हमें सेट ऑफ पॉइंट्स बताने हैं। तो देखो यहाँ कितने पॉइंट्स होंगे, देखो यहाँ कितने पॉइंट्स होंगे, इनके बीच में इतने सारे, मतलब यहाँ हम इन्हें गिन नहीं सकते कि ना ये कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ना इसके अंदर कोई डेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं कि जिन्हें हम देख के बता सके कि ये एक लाइन इतने पॉइंट से बनी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखो अब एक बात लिखी गई है, क्या है वो, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म। जब हम एक सेट को रोस्टर फॉर्म क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कोमा, ये होती है रोस्टर फॉर्म। अब इन्होंने क्या बोला है, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। It is not possible to write all the elements of an infinite set within braces because the number of elements of a such set is not finite. So we represent some infinite set in the roster form by writing a few elements which clearly indicate the structure of the set followed by 3 dots. क्या बोला इन्होंने, हम एक फाइनाइट सेट को तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई फाइनाइट सेट है, ए है, ठीक है, वो जैसे 1 2 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक फाइनाइट सेट है। बट मान लो जैसे मैं कह दूँ कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक बी एक सेट है, एक्स इज सच डेट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम इसे तो अब ऐसे मैं लिखने लगूँ 1 2 3 4 5, अब मुझे तो नहीं पता ना, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन्होंने बोल दिया पूरा सेट नेचुरल नंबर का जो क्या होता है n। अब मुझे तो नहीं पता, अब मैं इसे कहाँ तक लिखूँ, 10 बिलियन 20 बिलियन 100 बिलियन 1000 बिलियन, यहाँ से हम नहीं लिख सकती, क्या ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 3-4 एलिमेंट्स लिख के बाद में 3 डॉट्स लगा देते हैं, बस ये हो जाएगा। इसे ये
इसे हम इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये फाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये क्या एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको ऐसे 1 2 3 लिख के 3 डॉट लगा दो। ऐसे ही जैसे 1 3 5 7 ये और नेचुरल नंबर है, इसको भी ऐसे 3 डॉट लगा दो। ओके, जैसे अब है ना, जैसे जो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सभी क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। ओके, नोट में क्या लिखा गया है, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। For example, the set of real number cannot described in the form because the element of this set do not follow any particular pattern. Got it? अब ये एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब हमें ये बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। x इज सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर से, एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज आएंगी, वो क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। क्या वैल्यूज आई, 1 और 2, तो ये क्या एक फाइनाइट सेट है। ऐसे यहाँ पे देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज आएंगी, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए। क्या बोला है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब x की कुछ दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस 2, क्या आएंगे, प्लस और माइनस 2। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है x, तो -2 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, 2 ही बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर, वो एक फाइनाइट सेट होगा। और ऐसे कोई भी एक सिंगल सेट होता है, ऐसे ऐसे कुछ भी, ऐसे कोई भी एक सिंगल सेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ओके, अब बात आती है कि x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 क्या आएगा, x की वैल्यू 1/2 आएगी, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, तो इट्स मीन क्या, वो 5 होगा। अब 5 है तो क्या है, वो क्या बोला था मैंने यहाँ पे कि एम्प्टी सेट भी जो कंटेन करता है वो भी फाइनाइट सेट होता है, तो ये भी क्या एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम। इन्होंने बोला है कि नेचुरल x क्या होना चाहिए, कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो दिस सेट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि 2 3 5 7 11 13 15 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x क्या होना चाहिए, ओड, ये भी एक अनकाउंटेबल सेट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब बात आती है इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, गिवन टू सेट्स a एंड b, if every element of a is also an element of b and if every element of b is also an element of a, then the sets a and b are said to be equal. Clearly the two sets have exactly the same elements. क्या बोला गया है, इक्वल सेट्स, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है a एंड b। a के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ b। b के अंदर मान लीजिए जैसे हमने 2 3 4 एंड 1, हमने ये दो सेट कंसिडर कर लिए हैं। ए के अंदर कुछ ये एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अब क्या डेफिनेशन बोलती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए
is also an every element of B। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 2 3 4 1 लिखो, 3 2 1 4 लिखो, पर हैं तो वही एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन द सेट्स आर कॉल्ड टू बी इक्वल सेट्स। जब ए के एलिमेंट्स बी एलिमेंट्स के जैसे कि जब ए के एलिमेंट्स बी के सेट में प्रेजेंट हों और बी के एलिमेंट्स ए सेट में प्रेजेंट हों, तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल, और दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। देखो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और मान लो मैं जैसे एक सेट ये ले लेती हूँ, एक ए और बी ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना, ए में मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए, बी में मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब ए के एलिमेंट्स बी सेट में हैं, नहीं है, क्योंकि 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बट जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए सेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं हैं, बट बी के एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम, तो ही वो इक्वल सेट्स होंगे। यहाँ वाले केस में क्या होंगे, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ वाले केस में क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इट्स मीन क्या हो जाएंगे, ये नॉन इक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली बिल्कुल एक समान होने चाहिए, ठीक है। देन तभी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट आर अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। हम कंसिडर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी क्या ले लिया 3 1 4 2। अभी मैंने बताया था कि जो इनका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, तो क्या होगा, ये दोनों भी सेट एक जैसे ही हैं, तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, एक सेकंड पार्ट है, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। वो प्राइम नंबर होने चाहिए लेस देन 6। लेस देन 6 कौन से प्राइम नंबर होते हैं, लेस देन 6 कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 एंड 5 ओनली। और P एक सेट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। P क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 एंड 5, ठीक है, यही होंगे 2 3 5। और ए सेट भी ये क्या है 2 3 5, पी सेट भी क्या है 2 3 5, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या होंगे, ए इज इक्वल टू पी, तो ये भी क्या होगा, एक इक्वल सेट होगा, ठीक है। एंड नाउ एग्जांपल 7, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। ए क्या है 0। अब देखो यहाँ देखो क्या है, a इज इक्वल टू 0। अब कोई बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पे 0 है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है, तो ये 5 होगा। 0 का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, 0 यहाँ पे एक एलिमेंट ही है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, ये हम इसे एम्प्टी सेट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कभी तुम सोचो यहाँ पे 0 लिखा गया है तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा, नहीं, ये एक फाइनाइट सेट है। इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हमें बताने हैं कि ए बी सी डी ई में कौन से सेट्स इक्वल हैं। ए तो 0 है, अब चेक करते हैं बी क्या है,
x is such that x is greater than 15 and x is less than 5। 15 से तो छोटे, 15 से तो बड़े होने चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए। तो ऐसा तो कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट्स हो ही नहीं सकता। तो ये सेट 5 होगा। ए हमारा 0 है, बी हमारा क्या है 5। ठीक है, अब देखो सी क्या है हमारा, x इज सच डेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो c क्या होगा हमारा 5, c क्या होगा हमारा 5। d x इज सच डेट x स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। x स्क्वेयर इज इक्वल 25 है तो x की दो वैल्यूज आएंगी, +5 एंड -5। ठीक है, और ई सेट क्या है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें ये एक इक्वेशन दी गई है x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 ऑन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आई -3 एंड +5। ओके, पर इन्होंने क्या बोला है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए, पॉजिटिव। तो नेगेटिव को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको तो लेंगे ही नहीं, सिर्फ क्या लेंगे ओनली 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो e हमारा क्या आ गया ओनली 5। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपस में इक्वल सेट्स हैं। देखो a तो 0 है, तो a ना तो b के इक्वल है, ना a c के इक्वल है, ना a d के इक्वल है, ना a e के इक्वल है। ओके, ऐसे ही b देख लो, ना b a के इक्वल है, ना b c के इक्वल है, ना b d के इक्वल है, ना ही b e के इक्वल है। अब ऐसे c देख लो, c a b के तो इक्वल है नहीं, से तो छोड़ ही दो। d के इक्वल नहीं है। ये देखो यहाँ एक 5 है, यहाँ का एलिमेंट क्या है 5, पर यहाँ 2 हैं 5 और -5। ठीक है, ये सेट इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो c इज नॉट इक्वल टू d बट c इज इक्वल टू e। यहाँ भी एलिमेंट, c के एलिमेंट और e के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या होंगे इक्वल सेट्स। ओके, अब देखो d इज नॉट इक्वल टू e और e, ठीक है, तो यहाँ देखो ये d भी नॉट इक्वल टू e, तो सिर्फ क्या आया c इज इक्वल टू e, यही हमारा इक्वल सेट है। ठीक है, अब हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, अलॉय के अंदर सेट ऑफ लेटर्स क्या हैं, अलॉय इसके अंदर कौन कौन से होंगे, x इसके अंदर a l o y एंड b एक सेट है, उसके अंदर क्या होंगे लॉयल, लॉयल के अंदर क्या होगा L O Y A। अब देखो, अब हमें ये चेक करना है कि इसके एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। A L O Y हाँ एग्जैक्टली सेम है, तो x इज इक्वल टू b। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू n इज सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वेयर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो a के हमारे क्या एलिमेंट्स होंगे -2 -1 0 1 एंड 2, और b के क्या होंगे x इज बिलोंग टू रियल नंबर और x स्क्वेयर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास भी दो वैल्यूज आएंगी, तो 1 एंड 2। अब चेक करो 1 एंड 2 और ये हमारे ये एलिमेंट्स है, ए के अंदर
ये एलिमेंट्स है, बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो ये सेम तो है नहीं, एग्जैक्टली सेम तो है नहीं, तो ये क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारे नॉट इक्वल सेट्स हो जाएंगे, अनइक्वल सेट्स हो जाएंगे। Thanks for watching the video. Please do like, subscribe and share. Thank you so much.